नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट प्रतिबिंब से, जिसमें हम आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के कुछ अंश। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा लंबित धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2032 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू कर रही है और वर्तमान योजनाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार की पर्यटन, हरित ऊर्जा, विद्युत और अन्य क्षेत्र में की गई पहल के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के हितों की रक्षा की पैरवी की। उन्होंने इन परियोजनाओं को राज्य को लौटाने के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्यों के अधिकारों की भी पुरजोर वकालत की और मुक्त रॉयल्टी तथा 40 वर्ष पूरा कर चुके पीएसयू तथा सीपीएसयू को राज्य को सौंपने का मामला भी उठाया। उन्होंने 40 वर्ष पूरा कर चुकी परियोजनाओं से अधिशेष भूमि वापस करने और योजना लागत पूरी करने के उपरांत रॉयल्टी में बढ़ोतरी से संबंधित मामला भी उठाया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण पर चर्चा की। उन्होंने राज्य से सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा का भी आग्रह किया तथा तुर्की और अन्य देशों से सेब के आयात के संबंध में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की मांगों को सुना और सेब के आयात संबंधी मामले की समीक्षा करने तथा अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। शिमला में मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी और चम्याणा अस्पताल के फैकल्टी सदस्यों के साथ संवाद किया। आइए देखते हैं संवाद के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला व अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाणा के फैकल्टी सदस्यों के साथ संवाद करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के विभाग प्रमुखों ने अपनी प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 वर्ष के भीतर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 20 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों और उपकरणों को बदला जाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा व टांडा मेडिकल कॉलेज में 2 माह के भीतर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा को आरंभ कर दिया जाएगा। सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें भी स्थापित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न खाली पदों को भरने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार डॉक्टरों के पदों को भर रही है और नर्सों की भर्ती में कोरोना महामारी के समय काम करने वाली नर्सों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे सरकार की प्राथमिकता में 2 प्रमुख विभाग है, एक शिक्षा, दूसरा हेल्थ। आपने देखा फिर भी हम अपने संसाधनों को सही इस्तेमाल कर रहे हैं। एमआरआई 3 टेस्ला हमने सभी इंस्टीट्यूशंस को देने का फैसला किया। चमियाना को, आईजीएमसी को, नेचो को, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को और टांडा मेडिकल कॉलेज को। रोबोटिक सर्जरी के जो कि चमियाना में लगने जा रहा है और टांडा में लगने जा रहा है, अगले 2 महीने में वो रोबोटिक सर्जरी यहाँ आ जाएगी, जिससे डॉक्टर पर बोझ कम हो जाएगा और सहजता से वो जिस पेशेंट का इलाज करना होगा उसका सहजता से करेगा। जो पोस्टें मैंने यहाँ कही है उन सबको स्वीकृत माना जाए, हम कैबिनेट में उसकी स्वीकृति करवाएंगे। और मेरा ये मानना है कि अगले कुछ दिनों में हम हर एक मेडिकल कॉलेज में उसकी स्ट्रेंथ डॉक्टर पेशेंट रेशियो के हिसाब से स्टेज वाइज उसको भरने का हम काम करेंगे। और हमने इस मेडिकल टेक्नोलॉजी को बदलने के लिए तकरीबन 1350 करोड़ रुपए का जायका के थ्रू जो हमारी यूनिट होती है बोरिंग की, उसमें हमने वहां कोई प्रोजेक्ट नहीं सैंक्शन किया है, सिर्फ मेडिकल हेल्थ सिस्टम की और मेडिकल टेक्नोलॉजी को सैंक्शन किया है, जिसको होने के लिए
अभी मैं पिछले दिनों दिल्ली था, मैं हेल्थ मिनिस्टर से मिला, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से मिला और स्वीकृति करवाने की हमने उसको कोशिश की है। मिट्टी से सोना उगाते मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया। वर्तमान बजट में मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्र तक अनाज को ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा अनुदान का दिया जाएगा लाभ। सुखी ग्राम खुशहाल किसान की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। शिमला में गत दिनों सेना अधिकारियों और बीआरओ के साथ मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की। आइए देखते हैं बैठक के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेना अधिकारियों और बीआरओ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र लेप्चा, शिपकिला, गेऊ और रानीकंडा में पर्यटन गतिविधियों की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था और इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को अधिकारियों को आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत वे इन क्षेत्रों के नैसर्गिक सौंदर्य को निहार सकेंगे। सरकार की ये पहल सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में कारगर साबित होंगी, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ विभिन्न सीमा विकास परियोजनाओं की समीक्षा की तथा उन्हें इन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा सैन्य बलों को सर्वोत्तम लाभ मिल सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग तथा सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को विकासात्मक परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पीति घाटी के रंगरीक में हवाई अड्डा स्थापित करने का मामला भी केंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 10 जून 2025 को किन्नौर जिला के शिपकिला से सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर सद्भावना साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडलीय सदस्यों, विभिन्न पदाधिकारियों और प्रदेश भर से आए लोगों ने सद्भावना चौक, छोटा शिमला में राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए राजीव गांधी के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री के महान योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा, आज 21वीं शताब्दी का जो भारत है, जो सूचना क्रांति का भारत है, जो डिजिटल क्रांति का भारत है, ये उस समय राजीव गांधी जी ने तकरीबन 40 वर्ष पहले ये सोचा था कि इस देश में अगर कंप्यूटर हमें अमेरिका ने देने से मना कर दिया तो जो हमारे हिंदुस्तान की जनता है उन बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ मिलकर एक ऐसी सोच और ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसका आज लोग हम फायदा उठा रहे हैं। वो सूचना क्रांति थी। उस डिजिटल युग की शुरुआत राजीव गांधी जी की सोच से निकली है, जिसका फायदा आज हमें मिल रहा है। महिलाओं को 33% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, यूएलबीज में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किसी नेता ने इस देश को दिया, वो श्री राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी इस देश की युवाओं की सोच थे। उस सोच का लाभ आज हम लोगों को मिल रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हिमाचल प्रदेश में भी राजीव गांधी जी के नाम से कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है और हम ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार, जो उनकी सोच थी, जो उनका व्यक्तित्व था और जो वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे, उस
भावनाओं को हमारी सरकार में भी इंगित किया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता और देश की अखंडता की शपथ भी दिलाई। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। पीला सोनापन अब हल्दी करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। किसान 35 रुपए प्रति किलो की दर से कर रहे थे हल्दी की बिक्री। पहली बार किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को किया 90 रुपए प्रति किलोग्राम। बजट देखा हमने तो हमें किसानों के में तो खुशी की लहर ही दौड़ गई, और सबसे खुशी की लहर तो हमें तब दौड़ी जब हमारी हल्दी का मूल्य उन्होंने 90 रुपीज कर दिया। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम किसानों के बारे में इतना सोचा। मुख्यमंत्री ने शिमला से वर्चुअली जिला हमीरपुर की विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से जिला हमीरपुर के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जिला में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इन्हें समयबद्ध पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बेसहारा जानवरों से जुड़ी समस्या का समाधान करने व किसानों को राहत देने के लिए गौ अभयारण्य के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने हमीरपुर, घुमारवी, नादौन, अम्ब तथा भोटा ऊना सड़कों के किनारे ई चार्जिंग व्हीकल स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए संबंधित अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नादौन ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरेटा में 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले इको टूरिज्म परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस परियोजना के तहत पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी अधोसंरचना, घास के मैदान, नाइट कैंपिंग के लिए ट्री हाउस, वॉकिंग एंड नेचर ट्रेल, कैफेटेरिया और चिल्ड्रन पार्क का विकास किया जाएगा। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।